नमस्कार, मैं नेहा सिंह। आज 25 अप्रैल है। आज का दिन वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। आइए आपको मलेरिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मलेरिया मच्छरों के डसने से होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मच्छरों में नर जाति वेजिटेरियन होती है? वो फलों और फूलों के रस पर जीवित रहती है और उनकी आयु सिर्फ 6 से 7 दिन होती है। और केवल गर्भवती मादा एनोफिलिस मच्छर, जिनकी आयु 6 से 7 हफ्ते होती है, यही मनुष्य और जानवरों का रक्तपान करती है ताकि उनके गर्भ में पल रहा शिशु को न्यूट्रिशन मिल सके। मादा मच्छर जब मलेरिया पैरासाइट इन्फेक्टेड किसी मनुष्य का रक्तपान करती है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है, और जब वो किसी और मनुष्य का रक्तपान के लिए डसती है तभी मलेरिया इन्फेक्शन होता है, वरना नहीं होता है। किसी और मोड ऑफ ट्रांसमिशन से भी नहीं होता है। और इस मच्छर और मलेरिया के कनेक्शन को मॉडर्न साइंस में पहली बार 1897 में भारत में सिकंदराबाद में रोनाल्ड रॉस ने साबित किया, जो कि ब्रिटिश आर्मी में सर्जन थे। उस समय उनकी पोस्टिंग सिकंदराबाद में थी। साल 1902 में उनको इस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मलेरिया एंडेमिक कैटेगरी में आने वाली बीमारी है। साल 2022 कुल 85 देशों में 25 करोड़ के लगभग मलेरिया के केसेस रजिस्टर हुए थे और मरने वालों की संख्या 6,08,000 थी, जिनमें 94% केसेस केवल अफ्रीका में पाए गए थे। यानी कि 23 करोड़ 30 लाख केसेस और 5,80,000 मृत्यु, ये केवल अफ्रीका के आंकड़े हैं। और मरने वालों में केवल 5 साल से कम के उम्र के बच्चों की संख्या 78% है। मलेरिया से सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं को, 5 साल की कम उम्र के बच्चों को और HIV एड्स के रोगियों को है। मलेरिया का अस्तित्व मानवीय अस्तित्व की शुरुआत के पहले से है। मलेरिया संभवतः चिंपैंजी से इन्फेक्टेड मॉस्किटोज से मनुष्य को प्राप्त हुआ, जिसमें मच्छर केवल वेक्टर्स है। वो इन्फेक्शियस प्रोटोजोआ कैरी करते हैं और ये इन्फेक्शन पहले शरीर में लीवर में पहुंचता है, फिर रेड ब्लड सेल्स में जाकर इन्फेक्शन फैलाता है। रोगियों को बुखार, ठंडी, कंपान, पसीना और सर दर्द हो सकता है, जिसे आसानी से सही समय पर जांच और क्लोरोक्विन जैसी एंटी मलेरियल ड्रग से ठीक किया जा सकता है। मलेरिया का उल्लेख लगभग सभी पुरानी सभ्यताओं के इतिहास में मिलता है। महर्षि सुश्रुत 400 से 300 BCE में अपने लेखों में भी मलेरिया के सिम्टम्स और जिन मच्छरों से मलेरिया होता है उनके भी विवरण किए हैं। इतिहासकारों के अनुसार कई शासकों की मृत्यु संभवतः मलेरिया से हुई है, जिनमें अलेक्जेंडर, वास्को द गामा जैसे कई नाम शामिल है। मेडिकॉलिग के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। दिस इज नेहा फॉर मेडिकॉलिग मुंबई।